हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। आप सभी को स्वागत है। ठीक है, तो जो है आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे, तो आज के सेशन में फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स के साथ यानी कि जो लगभग एक चैप्टर के बराबर खत्म हो चुका है। ठीक है, उसमें से कुछ जो है क्वेश्चन बच गए, तो उसको पूरा डिटेल से खत्म करेंगे। फिर आप सभी को भी जो है यानी कि केमिस्ट्री का तोड़ एकदम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में क्या पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे जी, इस सेशन में जो है आज हम लोग इस सेशन में पढ़ाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ाएंगे जी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये परीक्षा में कितने बार पूछे, तो ये क्वेश्चन में जो है ना परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को वीवीआई में रखा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार ना एक बार ही पूछ ही लिया जाता है। या तो विद्युत द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया जाएगा, या फिर जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है लगातार परीक्षा में 2 बार या 3 बार से मतलब दे रहा है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को छोड़ना है, वीवीआई कैटेगरी में रखना है और इसको याद ही कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना मतलब दे ही देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखिए क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा है कि किसी एक आवेश का, लिखा है द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम, जो द्विध्रुव है उसके किसी एक आवेश का परिणाम, ठीक है, किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि जो दो आवेश है उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है किसी एक आवेश का परिणाम गुना दोनों के बीच की दूरी, यानी कि जो गुना मतलब क्या था, गुणनफल। ठीक है, तो क्या लिखा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा किसी एक आवेश का परिणाम दोनों यानी कि गुना दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे अगर आप लोग को परिभाषा पूछता है ना तो एकदम सिंपल सा जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है। यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको किससे सूचित करते हैं जी, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि पी गुना यानी कि क्यू इंटू टू एल। अब देखिए जो क्यू इंटू टी एल, इससे अगर हमको परिभाषा अगर याद नहीं है तो ना, तो हम जो क्यू है यानी कि जो क्यू है इसको आवेश बोलते हैं, टू एल क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं कि जो है किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल कितना है जी, 2l। ठीक है, दोनों यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा, इसके सूत्र से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सूत्र से भी हम लोग जो है इसका परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या है, सदिश राशि। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा आप लोग क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू, यानी कि इसमें क्या है, गुना है। ठीक है, 2l वेक्टर लिखा है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव दिशा में ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या था, धनावेश से क्या, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, यानी कि जो ऋणावेश है वो किसकी ओर होगा, धनावेश की ओर होगा। ठीक है, अब फिर देखिए क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलम या मीटर होता है। कि क्या होता है जी, कूलम या मीटर। या देखिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसके सूत्र से, अगर सूत्र से निकाला जाए तो इसमें लिखा पी क्यू इंटू 2l। अब देखिए जो q है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। ठीक है, और 2l को हम लोग बोलते हैं मीटर, यानी कि लंबाई को हम लोग इसका यूनिट में क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इसको कूलम मीटर, यानी कि इस प्रकार से अगर हमको याद रहेगा ना, जैसे कि जो कूलम का जो है इसको क्या लिखा जाता है, कूलम का जो है, ठीक है, कूलम का नहीं, यानी कि आवेश को कूलम लिखा जाता है और 2l को मीटर में बदला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाए, कूलम मीटर। तो इसको सिंपल से याद रखना। तो उनको अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा कि जो है पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बिंबीय सूत्र एल टी है, या फिर जो है एम जीरो मतलब इसमें कोई मतलब इसको जो है M0LTA हो सकता है, मतलब यही होगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेना है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक अन्य मात्रक डिबोई डी होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके एक अन्य मात्रक भी होता है जिसका नाम हम लोग डी, यानी कि डिबोई, जिसका नाम क्या है, डिबोई। ठीक है, उसको डी से सूचित किया जाता है, तो इसको लिख दिए। अब देखिए एक डिबोई बराबर कितना हो सकता है, तो 3.33 गुना 10⁻30 कूलम मीटर हो सकता है। कितना हो सकता है जी, 3 यानी कि जो है 33 गुना 10⁻³ कूलम मीटर हो सकता है। ठीक है, अब फिर देखिए, या फिर इसको जो अगर उल्टा के दे दिया जाए कि यानी कि 1/3 गुना 10⁻29 कूलम मीटर, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको बढ़िया से ऐड कर लेना है। तो आज की क्लास में इतने ही रहने, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।